बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन इट्स अबाउट कंपाउंड वर्ड्स। Dear teachers, as you've been through the lesson plan and the worksheet and the textbook page, you know that what are compound words. When we combine two words to make a new word, that are called compound words. So प्यारे बच्चों, अभी किताब का सफ़ा ज़रा खोल के देख लें। इंटरेस्टिंग सा पेज है क्योंकि इसमें कुछ तस्वीरें जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनके नाम जानते हैं, लेकिन आज इन नामों से हम कुछ नए नाम या नए अल्फाज बनाएंगे और ये हमारा आज का टास्क है। Dear teachers, as you know that in KG class we are preparing our students to get ready to go to grade 1. Now while before going to grade 1, the expected learning outcome, which is all your task to do with them, is that make them capable to write a word or a sentence while describing a picture. So playgroup from nursery to KG class, अभी तक जितनी आपने इनके साथ vocabulary develop की है, through sight reading, through reading, through showing them flashcards, through making them go to the playground and identify more words and learning their names and the initial sounds and the and all the phonics and the letters. तो अब हम इनको डेवलप कर रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि बच्चे अब एक लफ्ज़ तो लिखना सीख गए होंगे किसी भी तस्वीर को देख के जिसको वो खुद से बिना किसी की हेल्प के लिख सकते हों। रिमेंबर, ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए है कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो खुद से अगर किसी चीज़ को देख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर स्टार को देख रहा है तो स ट आर उसको लिखना खुद से आए बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। तो आपने जब ये कोशिश की कि बच्चों को साउंड्स, फोनिक्स, पिक्चर्स, वोकैबुलरी सब बिल्डअप की, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि कुछ अल्फाज खुद से पढ़ने के बाद उनको लिख भी लें बिना किसी की हेल्प के। तो आज का हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। The key learning area is language and literacy. As you know कि language and literacy में हम बच्चों को स्पीकिंग की स्किल पे भी फोकस करते हैं, तो असेस भी हम स्पीकिंग की स्किल का करते हैं ताकि जो बच्चों ने बोला है क्या वो उसकी सही अदायगी की है या नहीं। If you remember in the previous lectures I gave an example of the two English words which we mostly confuse, push and pull. याद रखिए कि कुछ जो वर्ड्स हैं जब बच्चों को छोटी एज में उन वर्ड्स को एक्शन के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो नहीं भूलते। अभी भी अगर आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग डोर पे पुश या पुल लिखा होता है फिर भी वो उसको मल्टीपल टाइम्स अंदर बाहर खोलने की कोशिश करते हैं टू मेक श्योर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड विच इज रिटन। सो इफ इट सेज पुल और इट सेज पुश, both of them are actions in the opposite direction. So जब practice आप करवाएंगे उनको pull की और push की, तो next time when they are doing it independently they will not get confused. So make sure actions and pictures are connected with the sound or the word you are making them understand. So today we are going to talk about compound words. प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, अभी आपने बुक्स को साइड पे कर देना है, मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को, इन पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है। व्हाइल आई एम सेइंग द नेम, आपने भी ऊंची ऊंची बोलना है और फिर बताना है कि आपको इस पिक्चर से या इस टास्क से क्या समझ आई। सो द फर्स्ट पिक्चर इज अ कप ऑफ टी। टी चाय है ना, ये चाय है ना? जी हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं टी, जैसे कि आप जानते हैं, आपने टीवी में भी देखा है। दिस इज अ पॉट. But when I combine these two words, tea, pot, it becomes teapot. One word. Teapot. Teapot. One word becomes teapot. A new thing. अलग-अलग दो चीजों के नामों को हमने combine करके एक नई चीज का नाम रखा teapot. Let's have a look at another example. This is your teeth. Can you point at your teeth? Yes. This is a brush. So let's combine it. This is teeth. This is brush. Now can you name the third picture? It's a teeth brush or a toothbrush. What is it used for? Brushing your teeth. Yes, very good. Now look at the page of your book. There are some pictures given जिनको अब आपने खुद से पढ़ना है और फिर उसको कंबाइन करके कंपाउंड वर्ड के तौर पे गिवन स्पेस में लिखना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू।
So teachers, please, I will suggest you to pause this video, let them observe the page, go through it, and then we will be back for the next part of the lesson. So please pause the video. जी बच्चों, आपने बुक का पेज देखा? छोटी छोटी सी तस्वीर के साथ उनके नाम भी लिखे हैं और आप उन नामों को अभी पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे. सो वेल डन. नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू. टीचर्स, अभी आपने बच्चों को इस चीज़ पे फर्दर डेवलप करना है, बिकॉज थोड़ा सा इनिशियल कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बच्चों को भी किया, इनको आइडिया हो गया. इस आइडिया को मजीद स्ट्रेंथन करना है आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके जो कि उनकी सराउंडिंग्स में मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, प्ले ग्राउंड. Play is another word, ground is another word, but when you can combine them together, it becomes one compound word, playground. Most of the times, these words have the same meaning or the same context of the word. जैसे playground का मतलब है खेल का मैदान. Bedroom का मतलब है कमरा जिसमें बेड पड़ा होता है, जहाँ पे हम जाके सोते हैं, आराम करते हैं. बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब वर्ड्स की जो कंबाइन किया है कोई नया ऑल डिफरेंट मीनिंग निकल आए, लेकिन यूजुअली उन वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है. सो अभी हमने क्या करना है टीचर्स, आपने बच्चों को इन वर्ड्स की राइटिंग की एक्टिविटी तो देनी ही देनी है, लेकिन इनके साथ साथ इनकी इस वोकैबुलरी को मजीद एनहांस करना है एंड एनकरेज देम टू speak independently using each picture. For example, if the word is star and fish, so it combines together to make starfish. If you remember, dear teachers and students, हमने one syllable words सीखे थे जिसमें हमने एक सेंटर में one vowel था. Do you remember that? Good. Now these are two syllable words, starfish. Although it becomes one word, but still we speak it in two steps, starfish. So teachers, अभी आपने continue करना है बच्चों से, ये pause करवा के एक पेज complete करवा ले and then we will be back. रिपीटेडली इस वीडियो को पॉज करके आपसे टास्क करवाने का टीचर्स मकसद भी ये है कि बच्चों की जो लर्निंग और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, जो लर्निंग इनके ज़हन में स्ट्रक्चर कर रही है, वो स्ट्रांग हो जाए. एंड बाय द टाइम वी गो टू द रैप अप ऑफ द लेसन, नेक्स्ट डे के लिए आपकी एक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट की तैयार हो. आज का हमारा ये लो क्या था, राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस. सो टीचर्स, आई होप आपको भी ये ELOs याद हो गए होंगे और ये होने भी चाहिए, बिकॉज दिस इज योर मेन टास्क. यू आर मेकिंग देम एबल टू डू दिस. याद रखिए, ECC में जो असेसमेंट या एग्जाम होता है वो बच्चों का नहीं होता, वो आपका होता है कि आपने कितनी एफर्ट की और कितने मल्टीपल तरीकों से बच्चों के जहनों तक उस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने की कोशिश की. अभी बच्चों आपने क्या एक्टिविटी करनी है, वेल डन, आपने किताब का सफ़ा कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया बनने लग गया. अभी आप जाएंगे अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में, कुछ फ्लैश कार्ड्स ढूंढेंगे और उनकी मदद से कोशिश करेंगे कि आप कोई नए कंपाउंड वर्ड्स बनाए. For example, let me show you what I found from my library card. I found these flashcards and interestingly, there's so many compound words here. So I'll make one or two to show it to you. बाकी आपने खुद काम करना है. So let's see. Let's observe the pictures on the screen. This is a picture of a pot, cheese, cake, armchair, ear, bag, hand, ring. So what can I combine? I can combine ear, ring, making an earring. I can make it a hand, combine it to make a handbag, armchair, cheesecake. Now see, how many words was I able to find from all of these? Now this is what your task is, और ये टास्क टीचर आपको देंगी इस लेसन के बाद. आपने ये काम करना है और जितने ज़्यादा वर्ड्स आप बना सकते हैं ज़रूर बनाएं. टीचर्स, इफ़ यू स्टिल नीड द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, इनको पिक्टोरियल कार्ड दें या तो आप इनको टेक्स्ट के भी फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं. दिस इज टोटली अप टू यू. याद रखिए, मटीरियल आपने वो उनको प्रोवाइड करना है जिसमें वो कंफर्टेबल हो, आप नहीं. सो फोर्स ना करें उनको किसी चीज़ पे. गिव देम वट एवर मटीरियल इज कंफर्टेबल फॉर देम. मेक श्योर दैट यू गिव देम दिस वर्कशीट टू डू एट होम और आफ्टर स्कूल whenever you have time. और इसमें इनको बच्चों को मजीद कंपाउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएं. प्लीज़ रिमेंबर, प्रैक्टिस इज़ द की. जितना ज़्यादा आप इनको रीड करवाएंगी, आइडेंटिफाई करवाएंगी, इनसे वर्ड्स बनवाएंगी, उतना जल्दी ये इन वर्ड्स को सीख लेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. कैरी ऑन विद द एक्टिविटी. अल्लाह हाफिज़.